नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, राजनेता, जो आज अपनी अपनी पार्टी की ज़मीनी तलाश कर रहे हैं कि किस नेता को क्या करना है, किस प्रकार की हमें प्रचार करना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इधर बालोद का जिला अध्यक्ष सुमेरलाल शर्मा, हमारे साथ में है राजस्थान कपिल जी राजगुरु, और हमारे साथ में है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी हजारीदान जी चरण। आज बात करेंगे एक आम आदमी पार्टी का एक गारंटी कार्ड है सर जी, गारंटी कार्ड पर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड जारी किया है, और करे भी क्यों नहीं। जब दिल्ली में तो लोग कहते हैं कि पहली बार तुक्का लग गया 30-35 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर भी 70 में 67 सीटें आ गई, वो तक वहाँ तक तो तुक्का मान लिया गया। लेकिन जब पंजाब में सरकार बन गई तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी भी 7वें आसमान पर है, जोश और उत्साह। तो राजस्थान में भी बाजी मारने की तैयारी में है। हम बात करेंगे कपिल जी राजगुरु से। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी आम आदमी पार्टी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और आपने तो ये गारंटी कार्ड जारी किया है, लेकिन राजस्थान का विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, दूर दूर तक ढाणियाँ हैं जहाँ इंसान का मुंह देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं मिनक को मुँह तो देखने मिला नहीं, पानी का जटे पी पिया पड़े। तो वहाँ पर पानी और सड़क की मूलभूत आवश्यकता होती है, और आप दूसरी यहाँ पे गारंटी कार्ड लेके आ गए दिल्ली और पंजाब की तरह। राजस्थान में तो पानी और सड़क की है, तो इस पर आपने गारंटी की व्यवस्था क्यों नहीं दी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र जो खास करके पश्चिमी राजस्थान का है, इसमें पानी की थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है। और इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि जैसे दिल्ली में था, दिल्ली में भी पानी की बहुत किल्लत थी, तो वहाँ पे हमने 21,000 लीटर पानी मुफ्त किया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो लोग पानी का गलत यूज़ करते थे, जैसे गाड़ी धोने में यूज़ करते थे, इधर उधर फेंकते थे, उन्होंने अपने आप को उसमें 21,000 लीटर में बांध लिया ताकि उनका वो पानी 21,000 लीटर पानी मुफ्त हो। उसका फ़ायदा ये मिला कि जो एक्सेस पानी बच गया वो दूसरे लोगों को काम आ रहा है। आज दिल्ली के 85% से ज़्यादा एरिया में पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुँचा जाता है, और वो भी मुफ्त में पहुँचाया जाता है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बहुत सारे तालाब हैं, दिल्ली में भी झीलें थी, उन झीलों को हमने वापस रिकन्स्ट्रक्ट कराया, तैयार कराया, और आज वो झीलें पार्क के तौर पे भी हो गई और वो पानी की सप्लाई में भी काम आ रही है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की कहाँ झीलें हैं? अब राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में क्या है, बहुत सारे तालाब हैं, हर गांव के अंदर एक दो तालाब हैं। उन तालाब में क्या हुआ, व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोग तालाब की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई लोगों के। तो हम लोग वापस उस तालाब को रिन्यू करेंगे, पूरे तालाब को सेट करेंगे, उसमें पानी रुकेगा और 12 महीने पानी उसी गाँव में काम आएगा। और इवन बहुत सारी जगह पर हम लोग उसी तालाब का पानी को इरीगेशन के रूप में भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि खर्चीला है, तो थोड़ा जैसा एक बार बेसिक मूलभूत सुविधाएं साथ साथ में दूसरी वाली भी साथ में सम्मिलित करेंगे, तो ये धीरे धीरे होता रहेगा। अब एरीगेशन की बात करें, वो तो दूर की बात है, लोगों को पीने तक पानी नहीं मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तालाबों में सबसे पहले तो पीने की व्यवस्था की जाएगी। और जैसे बहुत सारी जगह पे आजकल पानी की टंकियाँ भी बन गई हैं, पर उसमें पानी नहीं आ रहा, तो पानी की ये व्यवस्था की जाएगी ताकि जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो नल पे ना रह के तालाब पे हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, तो चुनावी तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, गरीब पार्टी का चुनाव में आने का क्या औचित्य है? देखिए, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का और चुनाव के लिए वोट देने का। अब राजस्थान में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एमपी में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल, कई जगह पे हमने चुनाव लड़े। तो हमारे पास पैसा ना कल था ना आज है, और मुझे नहीं लगता कि कल भी होगा, क्योंकि हमारे साधारण लोग हैं। सर साधारण क्या, आपके दिल्ली के डिप्टी सीएम के तो करोड़ों का वहाँ पे आरोप लगा है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है। जी, ये भी बात आपकी बहुत सही कही। आप ये बात सिर्फ बीजेपी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी गई, अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ईडी गई तो ईडी को बोला कि भाई बताइए, मनीष जी को आपने अंदर रखा हुआ 8-9 महीने से, इनके खिलाफ क्या सबूत है? तो उन्होंने बोला सबूत तो कुछ नहीं है, पर आदमी बड़ा प्रभावशाली, इसको बाहर मत छोड़ना। तो उन्होंने बोला कब तक ऐसे चलाते रहोगे, आपको 9 महीने हो गए, कब तक आदमी को जेल में रखोगे? तो उल्टा उनको ईडी और सीबीआई दोनों को लताड़ पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ पड़ी है उसके लिए। तो झूठे केस में अभी संजय सिंह जी को भी अंदर ले गए। संजय सिंह ने बैनर पोस्टर लगा के स्वागत किया सीबीआई और ईडी का, बोला आइए घर रेड डालिए, कोई दिक्कत नहीं, फक्कड़ा उसमें आपका स्वागत है। ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को बचाने की मुहिम है, और उनकी जो दलाली करने वाले हमारे जो इस समय राजनेता है उनका कारनामा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और आप ये यकीन मानिए, पिछले 1.5 साल से जांच हो रही है आबकारी नीति की, और 1.5 साल में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं निकाल पाई है सीबीआई ईडी। 500 अफसर लगे हुए हैं। कपिल जी, मैं पहले
सभी दर्शकों के सामने मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की चुनावों में विचारधारा चलती है उस पर अपन बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को पास में बैठा दो, दाढ़ी बढ़ा दो और टोपी मुसलमान पहना दो, या दो किसी साधु संत की वेशभूषा में बैठा दो, उसके बाद में अपनी वोट बैंक की राजनीति शुरू करते हैं कि मुसलमानों के लिए हम ऐसा करेंगे, तो एक पार्टी कहती है हम हिंदुओं के लिए ऐसा करेंगे। तो क्या ये किसी मुसलमान का नाम लेकर साथ बैठाना या हिंदुओं के साधु संतों को पास बैठाना, ये राजनीति आपकी पार्टी में भी चलेगी? धार्मिक धर्म की या जाति की, इतने जाट वोट है, इतने राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिए हैं। देखिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में कोई भी जाति का, धर्म का वोट बैंक नहीं है। हमारे पास में हर वो गरीब हिंदुस्तानी हमारे साथ खड़ा है जिसको ज़रूरत है और जो दुखी है आज के सिस्टम से, जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, जो सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, जो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहा है, वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। मतलब आपके साथ भी हिंदुस्तानी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट, बनिया, वैश्य, SC, ST, OBC नहीं है? नहीं, हमारे साथ में वो तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जी। हमारे साथ में वो लोग नहीं है जो धर्म की बात करते हैं। मैंने जैसा कहा, राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, मतलब ईमानदारी और वो सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ धर्म की राजनीति करना उचित नहीं है हमारे यहाँ से। अब पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में आप नयापन लाना चाहते हैं, पंजाब दिल्ली, तो पंजाब तो छोटा राज्य है, वहाँ पर जो लोगों के रहने का स्थान बहुत नज़दीक है, और दिल्ली में तो खूब इनकम भी है। राजस्थान में इतना इनकम सोर्स नहीं है, बजट नहीं है, तो इतने 21,000 लीटर, तो आपने कहा कि 21,000 लीटर ताकि लोग बचाएंगे, लेकिन बिजली के बारे में आपने कहा 300 यूनिट हर महीने देंगे, 2 महीने के 600 यूनिट, किसी घर में जलती नहीं है, फिर वो अपव्यय नहीं होगा उसमें क्या? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपका मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा जी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, पंजाब और दिल्ली को छोड़ के जो भी राजकार्य होते हैं उनके अंदर 1.5 गुना से 5 गुना पैसा खर्च किया जाता है, जबकि 1 रुपये का काम होता है 5 रुपये खर्च किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब हमने सरकार ली थी तो 29,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था और आज वो 75,000 करोड़ का बजट हो गया है। तो ये लोगों ने पैसा देना शुरू किया है, उनको लगता है कि पैसा अच्छी जगह लग रहा है। कोई भी आदमी धर्मादा पैसा देता है तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं देगा? धर्मादे पैसे से भी स्कूल बन रहे हैं, धर्मादे पैसे से भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो अगर वही चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो क्या दिक्कत है? लेकिन क्या है, नीयत की कमी है। हमारी नीयत साफ है, हमने पैसा को, जनता का पैसा जनता के लिए, जनता द्वारा खर्च किया, हमने कहीं भी पैसे को अपने निजी हितों में खर्च नहीं किया। लेकिन दूसरी सरकार, अभी सरपंच की बात करो, 1 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए एक पंचायत को मिलता है तो उसमें से 50 लाख रुपए तो सरपंच, ग्राम सेवक और बाकी जो गांव के मौजूद लोग होते हैं वो खा जाते हैं। लेकिन 50% का जो पैसा है वो 50% के पैसे में ठेकेदार अपना ठेका लेता है, बाकी कई व्यवस्थाएं होती हैं तो उसमें बर्बाद हो जाता है। हमने क्या किया? हमने 100% पैसे को ज़मीन पे लगाया, लोगों के हित में लगाया। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी सरकार के पास पैसे की नहीं है। हमने जब पंजाब को लिया था, जिस दिन हमारे पास में पंजाबियों ने कहा था कि सत्ता भगवत मान साहब चलाएंगे, उस दिन से आज तक हमने उल्टा जो ऋण है, पहले पुराना ऋण था करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का, वो ऋण हम चुकाना शुरू कर चुके हैं और कई ऋण हम चुका चुके हैं। बिजली के पुराने बिल हमने चुका चुके हैं, इसके अलावा जो खानियों के कोयला के जो पैसे बाकी थे हमने वो चुका दिए। कपिल जी वो ठीक है, आपकी सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध है दिल्ली और पंजाब में। पिछली सरकार के राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया उन पर कितने लोगों पर शिकंजा कसा, कितने लोगों को आपने जेल में डाला? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और हमेशा पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास में एक ACB करके संस्था होती थी जो एंटी करप्शन का काम करती थी, एंटी करप्शन के लिए। लेकिन वो संस्था टेक ओवर कर ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके अंदर जो FIR दर्ज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई, सारे एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री को रिश्वत लेते हुए रंगा हाथों पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अपने, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य मंत्री को। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कई कांग्रेसी आज की तारीख में जेल की हवा खाने को तैयार बैठे हैं पंजाब के अंदर, उनके ऊपर हमने पूरी कार्रवाई कर दी है और अभी 3 बड़े कांग्रेसी लीडर जेल में अंदर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा भ्रष्टाचार पे, और आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं एक इंडिया ग्रुप बना लिया आपने और इस एजेंडे का क्या है? तो हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो इंडिया के साथ भी जारी है और बाद में भी जारी है। हमने कांग्रेसी लीडर को पंजाब के अंदर जेल में बिठा दिया है क्योंकि भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, चाहे आप साथ रहते हैं नहीं रहते हैं। बात भ्रष्टाचार की आती है तब हम बात करते हैं बालोतरा के
और बाड़मेर जिले के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमेघलाल जी शर्मा से। सुमेघलाल जी नमस्कार। नमस्कार। आरोप तो आप पर भी लोग लगा रहे हैं आपके ऊपर पर्सनल कि आपने लूनी नदी पर जो अतिक्रमण थे हटाने के लिए बात कही थी। काफ़ी आप लड़ी, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था, तब आपने कहा था 120 दिन के बाद में इस पर बड़ी कार्रवाई हुई। तो मामला ढूलमूल करके मतलब दबता क्यों जा रहा है? आखिर इसमें आप क्यों पीछे हट रहे हैं? जब मैंने आपको ये इंटरव्यू में कहा था कि मैं 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी इसमें, तो उस इंटरव्यू में आप भी गिन लो और मैं भी गिन लूँ, अभी तक 120 दिन हुए नहीं बाकी उसमें। लेकिन मैंने कलेक्टर को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के तहसीलदारों को सबको रिटर्न में दिया। मैंने इनको कहा है कि आप तुरंत अतिक्रमण हटाइए, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का ये जजमेंट है कि लूनी नदी से जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको सारा खाली करवाया जाए। लूनी नदी में किसी भी तलहटी में कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए और नए अतिक्रमण नहीं होने दिए जाने चाहिए। ये राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये काम प्रशासन को देखना है। ऐसा देखा जाए तो मैं जेसीबी लेके जाने वाला हूँ तीन तोड़ने, ये काम किसका है? पुलिस का है, प्रशासन का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, इन लोगों का। लेकिन ये लोग क्या है, भ्रष्ट है। सुमेघलाल जी के कहीं पर गंदगी साफ करने के लिए अपन उतरते हैं तो छींटे अपने ऊपर भी उछलना है, तो लोग आप पर भी आरोप लगाएंगे कि सुमेघलाल जी तो इसमें कहीं भ्रष्ट नहीं हुए या बिक नहीं गए, ताकि इस मामला ढूलमूल करके आम आदमियों की थी शमशान भूमि थी वो तो दीवारें तोड़वा दी और बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, कहना उनका काम है। लोग तो कहेंगे, लोगों को ये तक पता नहीं कि हाई कोर्ट से ऑर्डर क्या हुआ है। लोगों को किसी को पता नहीं कि मैं इस मामले में कितने साल से लड़ रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बालोतरा की जनता को या पचपदरा विधानसभा की क्षेत्र की पूरी जनता को या राज्य की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस किसी को मेरे ऊपर डाउट है वो मेरे पास आए और मैं राजस्थान हाई कोर्ट के जो ऑर्डर ये हुआ है कि लूनी नदी से सारे अतिक्रमण हटाए जाए और किसी भी अतिक्रमण को नहीं रखा जाए और कोई नया अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाए, उसमें होने नहीं दिया जाए, ये ऑर्डर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं उसका कोई पैसा नहीं लूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे ऑफिस के टाइम मेरे ऑफिस में आए और मैं उसको ऑर्डर की कॉपी फ्री में दूंगा। सुमेघलाल जी, अंतिम प्रश्न पूछा जाए, आप इतने काम करते हो, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हो, बड़े बड़े मुकदमे हाथ में लेते हो, कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए, लेकिन अब भी आप ये खुले घूम रहे हो। मतलब मेरे कहने का मतलब आप निडर होकर घूम रहे हो। खुले घूमना अपराधियों के लिए शब्द लिया जाता काम है। निडर होकर घूमोगे तो आपको डर नहीं लगता कि कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है? व्यक्ति के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं होता है। जब आप मृत्यु के भय को पार कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास दूसरा भय तो मामूली सी बातें हैं। मैंने मृत्यु के भय को पार कर लिया है, क्योंकि 3-4 बार मुझे नहीं लगा था कि मैं बचूंगा, उसके बावजूद मैं बचा हूं। तो मृत्यु का भय, मुझे सारी चीज़ समझ में आ गई। मृत्यु का भय और जेल का भय ये मेरे खत्म हो गए। मैं जेल जा चुका हूँ, झूठे मामलों में फंस के गया हूँ और उस मामलों में निर्दोष बरी हुआ हूँ। बालोतरा की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं जेल में रहा हूँ 2 बार और एक मुकदमे में बाइज्जत बरी हुआ हूँ और दूसरे मुकदमे में मेरे ऊपर झूठा मुल्ज़ाम वो आरोप लगाया गया था, उसमें भी मैं बरी होने वाला हूँ। तो इन आरोपों से, जेल जाने से, मृत्यु होने से मैं डरता नहीं हूँ। इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मेरी मृत्यु जब ईश्वर ने तय कर रखी है तब हो जाएगी, उससे पहले मैं नहीं डरने वाला मृत्यु से। आम आदमी पार्टी के हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष सुमेघलाल जी शर्मा, प्रदेश सचिव कपिल जी राजगुरु, तो बाड़मेर जिला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हजारीदान जी चारण। मैं आपके साथ रानीदान रावल, तिरंगा टीवी राजस्थान देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।